दोस्तों, जब भी हम अपनी वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन सेलिंग की बात करते हैं या फिर व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू ऑनलाइन सेलिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो सवाल सबसे पहले आते हैं। पहला सवाल कि हम किसी भी ऑर्डर को कस्टमर तक डिलीवर कैसे करेंगे और दूसरा सवाल कि हम कस्टमर से पेमेंट कैसे कलेक्ट करेंगे। जब हम अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे मार्केटप्लेस के थ्रू ऑनलाइन सेल कर रहे होते हैं तो हमें इन सब चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना होता है, क्योंकि इन मार्केटप्लेस की टीम आकर हमारे ऑफिस से ऑर्डर को पिक करके कस्टमर तक डिलीवर कर देती है और यही मार्केटप्लेस वाले पेमेंट भी कलेक्ट कर लेते हैं और अपना कमीशन कट करके हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन जब हम खुद की वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन सेलिंग करते हैं या फिर व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू ऑनलाइन सेलिंग करते हैं तो उस केस में ये सब चीजें हमें ही मैनेज करनी पड़ती है। हमें खुद से ही देखना पड़ता है कि हमें कैसे पेमेंट कलेक्ट करना है और कैसे ऑर्डर की डिलीवरी करानी है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि हम ऑनलाइन सेलर्स किसी भी ऑर्डर को कस्टमर तक डिलीवर कैसे करवा सकते हैं और उनसे पेमेंट कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहां पर ऑनलाइन सेलिंग रिलेटेड कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, अब सबसे पहले बात करेंगे ऑर्डर की डिलीवरीज की। हमें अपने ऑनलाइन सेलिंग के बिजनेस में ऑर्डर की डिलीवरीज के लिए डिलीवरी कंपनीज के साथ टाई अप करना पड़ता है। इंडिया में काफी सारी डिलीवरी कंपनीज हैं जो कि ई कॉमर्स ऑर्डर शिपमेंट्स के लिए काफी ज्यादा नोन है, जैसे कि डिलीवरी, ई-कॉम एक्सप्रेस, एक्सप्रेस पीस, फेडेक्स, ब्लू डार्ट और भी कई सारी कंपनीज अवेलेबल हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऑर्डर को डिलीवरी कंपनी के थ्रू डिस्पैच करने से पहले आपको यह चेक करना पड़ता है कि आपको जो ऑर्डर रिसीव हुआ है वो प्रीपेड ऑर्डर है या फिर सीओडी ऑर्डर है। सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि अगर ऑर्डर सीओडी है तो जिस डिलीवरी कंपनी के साथ आपने टाई अप किया है उसी डिलीवरी कंपनी का डिलीवरी बॉय जब कस्टमर को ऑर्डर देने जाएगा तो वो कस्टमर से पेमेंट भी कलेक्ट करेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जिस भी डिलीवरी कंपनी के साथ आप टाई अप करोगे वो आपको सीओडी ऑर्डर शिपमेंट्स की भी फैसिलिटी देता हो। अब अगर आपको अपने ऑनलाइन सेलिंग के बिजनेस के लिए किसी भी डिलीवरी कंपनी के साथ टाई अप करना है तो आपको उस डिलीवरी कंपनी की वेबसाइट पर जाकर एक फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद उनकी सेल्स टीम जो है वो आपको कांटेक्ट कर लेगी और आपको पूरा प्रोसेस समझा देगी। बेसिकली आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, जैसे कि जीएसटीआईएन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, कैंसिल चेक, एक एग्रीमेंट भी वो आपसे साइन करवाएंगे और कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं जो कि कंपनी टू कंपनी डिफर कर सकते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स आप एक बार दे देंगे तो आपका जो अकाउंट है वो उनके पास खुल जाएगा। मेनली जब भी आप किसी डिलीवरी कंपनी के साथ टाई अप करो उससे पहले आप ये 5 चीजें चेक कर लेना। पहला, कि वो आपको सीओडी ऑर्डर और प्रीपेड ऑर्डर दोनों की फैसिलिटी देता हो। दूसरा, ऑर्डर का पिकअप आपके ऑफिस से ही हो। तीसरा, अगर आप अपनी साइट पर रिटर्न ऑर्डर की फैसिलिटी देते हो, यानी कि कस्टमर ऑर्डर को रिटर्न भी कर सकता है, तो उस केस में आपको जिस डिलीवरी कंपनी के साथ आप टाई अप करोगे आपको देखना होगा वो ऑर्डर जो है वो कस्टमर के यहां से पिक करके वापस हमारे ऑफिस में डिलीवर कर दे। चौथा, वो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट ना ले, क्योंकि आजकल कुछ डिलीवरी कंपनीज हैं जो कि आपसे अकाउंट ओपनिंग करते वक्त कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट मांगती हैं। मैंने हाल ही में एक डिलीवरी कंपनी के साथ टाई अप करना चाहा था, लेकिन वो 20,000 रुपीज जो है उसने डिमांड किए थे, इसलिए मैंने दूसरी कंपनी की तरफ स्विच कर लिया। तो कोशिश कीजिए सिक्योरिटी डिपॉजिट वो आपसे ना ले। और पांचवा, डिलीवरी तो फास्ट होनी ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये पांचों चीजें आपको किसी डिलीवरी कंपनी में मिलती हैं तो आप उस डिलीवरी कंपनी के साथ टाई अप कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको रेट्स कंपेयर करने होंगे कि कौन आपको सबसे बेस्ट प्राइसेस दे रहा है। मैं कोई रिकमेंड अपनी तरफ से आपको नहीं करना चाहता, आपके ऊपर है, आप खुद से रिसर्च कीजिए कि आपको कौन सी डिलीवरी कंपनी सूटेबल करेगी, उसी के साथ आप टाई अप कर सकते हैं। ये जो मैंने 4-5 आपको कंपनीज वीडियो में अभी बताई हैं, चारों पांचों ही बहुत अच्छी डिलीवरी कंपनीज हैं। एक बार जब आप किसी डिलीवरी कंपनी के साथ टाई अप कर लेते हो तो ये आपको पैनल प्रोवाइड कर देते हैं, जिस पैनल के थ्रू आप बेसिकली ऑर्डर की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। मतलब बेसिकली जब भी आपको कोई ऑर्डर इन डिलीवरी कंपनी के थ्रू डिलीवर करवाना हो आपको डिलीवरी लोकेशन इस पैनल के थ्रू बतानी होगी और जैसे आप बेसिकली ऑर्डर की डिटेल अपडेट करोगे तो इन डिलीवरी कंपनीज के पिकअप बॉयज के पास रिक्वेस्ट चली जाती है और फिर इनके पिकअप बॉय आपके ऑफिस से आके ऑर्डर को पिकअप कर लेते हैं। और आप कस्टमर को ट्रैकिंग नंबर बता सकते हैं ताकि कस्टमर भी ट्रैक
ट्रैकिंग नंबर से ट्रैक कर सके। एक और बात फ्रेंड्स, ये डिलीवरी कंपनीज आपको पिन कोड लिस्ट भी प्रोवाइड करती है जहां पर भी इनकी डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उस हिसाब से आपको ऑर्डर भी एक्सेप्ट करने हैं, क्योंकि ऐसा ना हो ना आप ऐसी जगह का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लो जहां पर जिस डिलीवरी कंपनी के साथ आपने टाई अप किया है वहां पर उसकी डिलीवरी फैसिलिटी ही अवेलेबल ना हो और आप ऑर्डर ले लो, तो फिर आप कैसे ऑर्डर को डिस्पैच और डिलीवर कराओगे। तो इसलिए आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा मार्केट में कुछ कोरियर कंपनी एग्रीगेटर्स भी हैं। ये थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनका काफी सारी डिलीवरी कंपनीज के साथ टाई अप होता है। इंडिया में कुछ फेमस जो कोरियर कंपनी एग्रीगेटर्स हैं वो है शिपलाइट, ई कोरियर्स और भी कई सारी कोरियर कंपनी एग्रीगेटर्स हैं। इसमें भी बेसिकली आपको एक पैनल प्रोवाइड किया जाता है और आपको वॉलेट में रिचार्ज करना होता है। तो आप एक बार वॉलेट में रिचार्ज कर दोगे और तब जब भी आपको कोई ऑर्डर आएगा तो इनके पैनल के थ्रू आप किसी भी डिलीवरी कंपनी से जो भी इनके प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड है उस डिलीवरी कंपनी के थ्रू अपना ऑर्डर जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। अब बात करेंगे पेमेंट कलेक्शन की। देखिए फ्रेंड्स, हमें अपनी वेबसाइट पर पेमेंट गेटवे लगाना होता है जिसके थ्रू हम कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। अब पेमेंट गेटवे के बारे में हम समझे उससे पहले फ्रेंड्स आप एक चीज समझ लीजिए, अगर आपकी साइट पर कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो वो सीओडी ऑर्डर भी हो सकता है और प्रीपेड ऑर्डर भी हो सकता है। अब अगर कंसिडर कर लेते हैं कि वो सीओडी ऑर्डर है तो उस केस में फ्रेंड्स पेमेंट गेटवे का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि अगर सीओडी ऑर्डर है तो डिलीवरी कंपनी का ही डिलीवरी बॉय कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करेगा, मतलब डिलीवरी कंपनी ही ऑर्डर को डिलीवर भी करेगी और डिलीवरी कंपनी ही पेमेंट को कलेक्ट भी करेगी। लेकिन अगर ऑर्डर प्रीपेड है तो उस केस में पेमेंट कलेक्शन का काम तो पेमेंट गेटवे वाली कंपनी करेगी, लेकिन ऑर्डर की डिलीवरी का काम डिलीवरी वाली कंपनी करेगी। तो आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स, सीओडी ऑर्डर में तो पूरा रोल ही डिलीवरी कंपनी का है, लेकिन अगर ऑर्डर प्रीपेड है तो रोल पहले पेमेंट गेटवे का है और फिर डिलीवरी कंपनी का है। तो डिलीवरी कंपनी तो आपको हर ऑर्डर में काम आने ही वाली है, क्योंकि ऑर्डर को डिलीवर तो आपको कराना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ऑर्डर सीओडी है तो पेमेंट गेटवे का कोई रोल नहीं आता, और ऑर्डर प्रीपेड है तो पेमेंट गेटवे के थ्रू आपको पेमेंट कलेक्ट करना है। अब फ्रेंड्स पेमेंट गेटवे के बारे में समझ लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे तो आप जब प्रोडक्ट को परचेज करते हो और पेमेंट कर रहे होते हो तो उस वक्त या तो अपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते होगे या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करते होगे। तो उस केस में जो आपकी डिटेल्स भरते हो डेबिट कार्ड की, क्रेडिट कार्ड की, नेट बैंकिंग की, या फिर आजकल यूपीआई भी आ गया, यूपीआई से अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो ये सब काम जो आप करते हो वो पेमेंट गेटवे पे करते हो, साइट पे नहीं करते हो। कहने का मतलब जो पेमेंट गेटवे है वो वेबसाइट से इंटीग्रेट हो जाता है, और एक बार जब पेमेंट गेटवे वेबसाइट से इंटीग्रेट हो गया तो जब भी आप प्रोडक्ट को परचेज करने जाते हो तो वेबसाइट आपको पेमेंट गेटवे पर भेज देती है। पेमेंट गेटवे पे आप अपनी पेमेंट डिटेल डालते हो और फिर पेमेंट गेटवे आपके उस पेमेंट को वेरीफाई करता है आपकी बैंक से, और अगर बैंक उसे अप्रूव कर देता है तो उस केस में पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, और अगर बैंक उसे डिक्लाइन कर देता है तो उस केस में पेमेंट डिक्लाइन हो जाता है। और पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ही आपको मैसेज आता है कि आपका ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एक बार पेमेंट गेटवे कंपनी के पास आ गया तो उसके बाद वो अपना कमीशन कट करके रिमेनिंग अमाउंट जो है वेबसाइट ओनर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब फ्रेंड्स इंडिया में भी काफी सारी पेमेंट गेटवे कंपनीज हैं, जिनमें से कुछ फेमस पेमेंट गेटवे कंपनीज हैं रेजर पे, सीसी एवेन्यूज, सिट्रस पे, इसके अलावा काफी सारी और भी पेमेंट गेटवे कंपनीज हैं। तो फ्रेंड्स इनमें से किसी एक पेमेंट गेटवे के साथ भी आपको टाई अप करना पड़ेगा। ये भी आपसे वही डॉक्यूमेंट्स डिमांड करते हैं जैसे कि जीएसटीआईएन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, कैंसिल चेक की कॉपी। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप एक बार फिल कर देते हो, एग्रीमेंट साइन कर देते हो तो आपका अकाउंट इनके प्लेटफॉर्म पर भी ओपन हो जाता है, जहां से आप बेसिकली ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हो और देख सकते हो कितना जो पेमेंट है इनने कैप्चर किया है और ये कब उस पेमेंट को आपके बैंक अकाउंट में सेटल करेंगे। और इन सब पेमेंट गेटवे की भी अलग अलग पॉलिसीज है पेमेंट ट्रांसफर करने की। तो बेसिकली कोई तो आपको हफ्ते में एक दिन ही पेमेंट ट्रांसफर करता है, पूरे हफ्ते भर का पेमेंट वो एक ही दिन में ट्रांसफर कर देता है। कुछ कंपनीज ऐसा भी करती हैं कि जब भी आपको पेमेंट मिला है उसके 2 दिन बाद ही आपके बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफर कर देती हैं। तो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग रूल्स हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। इनके जो कमीशन है वो लगभग 1.5-2% का रहता है। 1.5-2% ही कट करके आपको बाकी का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देती हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा डिलीवरी के बारे में और पेमेंट के बारे में, कि आपको ऑर्डर की डिलीवरी कैसे करानी है और कस्टमर से पेमेंट कैसे कलेक्ट करना है। पेमेंट के बारे में एक चीज और बता दूं कि एक बार आप पेमेंट गेटवे के साथ अपना अकाउंट ओपन करवा लेते हो तो ये बेसिकली आप अपनी वेबसाइट के साथ उसे इंटीग्रेट कर सकते हो, जिसके बाद आपकी वेबसाइट ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से इंटीग्रेट हो जाएगी और उसके बाद आप पेमेंट जो है कस्टमर से ऑनलाइन एक्सेप्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अब उम्मीद करता हूं कि आपको ऑर्डर्स की डिलीवरी के बारे में और पेमेंट कलेक्शन के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और जाते जाते एक और विशेष बात फ्रेंड्स, अगर आपको सीखना है कि आप खुद से अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बना सकते
सकते हैं, तो मैंने इसके ऊपर एक कोर्स क्रिएट कर रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है वीडियो किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।